देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। यूएनएससी में जयशंकर ने लगाई चीन को लताड़, कहा राजनीति से आतंकियों को न बचाएं, जाने पूरा मामला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को चीन द्वारा जैश ए मोहम्मद का सबसे खुंखार आतंकवादी को काली सूची में डालने पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया और कहा कि कुछ देशों ने जब दुनिया के सबसे खुंखार आतंकवादियों में से कुछ को प्रतिबंधित करने की बात आती है तो वो उन्हें दंड से मुक्ति देने की सुविधा में जुट जाते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर यूएनएससी की ब्रीफिंग में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जवाबदेही से बचने के लिए राजनीति को कभी भी कवर नहीं देना चाहिए। अफसोस की बात है, हमने यहाँ देखा है कि जब दुनिया के कुछ सबसे खुंखार आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात सामने आती है तो वो उन्हें दंड से मुक्ति देने की सुविधा में जुट जाते हैं। उन्होंने कहा, इस परिषद को उन संकेतों पर विचार करना चाहिए। अगर हमें विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी है तो निरंतरता होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि शांति और न्याय हासिल करने के व्यापक प्रयास के लिए दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद को इस मामले में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। उन्होंने कहा, ये परिषद कूटनीति का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। इसे अपने उद्देश्य पर खरा उतरते रहना चाहिए। बैठक में चीन को लताड़ लगाने के बाद विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के चलते दुनिया ने खाद्य पदार्थों और ईंधन की कमी को महसूस किया है। मंत्री ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करना और बातचीत की मेज पर लौटाना समय की मांग है। उन्होंने कहा, ये परिषद कूटनीति का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। इसे अपने उद्देश्य पर खरा उतरते रहना चाहिए। जयशंकर ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को भी दोहराया। कहा कि युद्ध का युग नहीं है। भारत अन्य सदस्यों के साथ परिषद के अस्थायी सदस्य ने गुरुवार की बैठक में भाग लिया। बैठक में परिषद का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव और यूक्रेन के दिमित्रो कोलेवा के बीच ये पहली सीधी मुठभेड़ थी। ये सभी बैठक में शामिल हुए थे। जयशंकर ने कहा कि शांति और न्याय हासिल करने के व्यापक प्रयास के लिए दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद को इस मामले में ये स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। उन्होंने कहा, ये परिवार कूटनीति का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। इसे अपने उद्देश्य पर खरा उतरते रहना चाहिए। ये परिषद कूटनीति का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। इसे अपने उद्देश्य पर खरा उतरते रहना चाहिए। स्वास्थ्य की बात जीपी अवस्थी के साथ सिर्फ नेटवर्क टुडे में यूट्यूब चैनल पर।